दो ही तरह के शुभ कर्म होते हैं हमारे जीवन में, या तो सेवा या साधना। सेवा हमें सभी की करनी चाहिए और साधना हमें ईश्वर की करनी चाहिए। अपने मनुष्य शरीर को कसना है। अगर शुभ कर्म है तो जीव अल्पायु को प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मार्कंडेय ऋषि के पर्याप्त शुभ कर्म नहीं थे, अल्पायु को प्राप्त थे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, पुत्र पैदा होगा लेकिन 8 साल में मर जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि अल्पायु हो गए तो पिता चिंतित रहते थे। मार्कंडेय ऋषि को बात पता चली, भगवान शिव ने जन्म दिया तो वही जीवन देंगे, आप फिर चिंतित क्यों होते हैं? आप महामृत्युंजय की आराधना करेंगे। शिवार्चन की आराधना करते करते ठीक समय पर काल आ पहुंचा और उन्होंने भगवान शिव को पुकारा, क्योंकि उनका पुण्य बल तप बल इस बीच बढ़ गया था, तो आयु ही बढ़ गई। आयु आखिर है क्या? आयु है तो केवल प्रारब्ध का परिणाम, विपाक का परिणाम। जन्म आयु भोग विपाक का परिणाम है। विपाक को शुभता में क्यों नहीं हम बदलते हैं? शुभता में बदलेंगे अल्पायु नहीं रहेंगे। रावण का बेटा पैदा हुआ मेघनाद। रावण ने सभी ग्रहों से कहा कि इसके सब उच्च भाव में तुम लोग बैठो। सब ग्रह बैठ गए लेकिन शनि नहीं बैठे, शनि अष्टम में बैठे। क्या मतलब है इसका? तो रावण ने कहा तुमको हम उल्टा लटका देंगे, तप विधि से मारेंगे। तो शनि ने कहा जो तुमको मर्जी आया करो, लेकिन जो कर्म है हम वही करेंगे। शनि को बहुत त्रास दिया रावण ने, लेकिन शनि बैठे अष्टम में ही। अष्टम में शनि क्या करेगा? तो अल्पायु का कारण बनेगा। तुम्हारा बेटा दीर्घायु नहीं होगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। काल चक्र और कर्म चक्र के अनुसार ही जीवन होता है, लेकिन कर्म चक्र में प्रारब्ध का सृजन करते रहते हैं। जैसे माली एक पौधा लगाया, एक पौधा जंगल में होता है, वन में होता है। हम जंगल की तरह, वन की तरह कर्म चक्र का सृजन करते हैं। अन्यास जो कर्म हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, और बहते हैं धारा में। हमारी सोची हुई समझी हुई कोई विचारधारा या दृष्टिकोण या दृष्टि या विचार सारणी नहीं है, विचार शैली नहीं है। हम विचार करें कि हमें क्या करना है। शुभ कर्म में विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही हमारी समझ विकसित हो, हमें शुभता का आचरण करना चाहिए। शुभ कर्म ही अल्पायु को रोकने की सामर्थ्य रखता है। देव उपासना, भगवान से की भक्ति, ईश्वर भक्ति, यही हमारे अल्पायु को रोक सकते हैं। ये कार्य जितना उस पुत्र का है उतना ही उसके माता पिता का है। अगर माता पिता के सत्कर्म होंगे, शुभ संस्कार होंगे, भगवान शिव की आराधना की होगी तो मार्केट टल सकता है। तो शिव की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण और रुक्मिणी ने भगवान शिव की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन हम लोग के जीवन में तो आराधना है नहीं। कितने कुल उस कुल में होंगे? 108 कुल में तो राम पैदा लिए। सब कुछ अनायास ही नहीं होता है। जैसे मान लें विवाह का कर्म है, लेकिन विवाह स्थान में शनि बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है। दोष है तो ये माता पिता की समझदारी है, वो पहले ही सप्तम भाव के दोष का परिहार करें। अगर शादीशुदा है और उसका संतान भाव में दोष है, उस दोष का परिहार प्रतिकार करना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कि हम सदा सर्वदा कर्मलोक में हैं। हम सीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन शुभता तो कहीं से भी शुभ हो सकती है। कुछ लोग प्रायः बहाना बनाते रहते हैं, हम कैसे कर्म करें, मेरे पास तो समय ही नहीं है दान पुण्य का, पूजा पाठ का। जीने के लिए अगर आपके पास समय है तो कर्म करने के लिए भी समय है। कम से कम सूर्य अर्घदान से तो शुरू करिए, ईश्वर स्मरण से तो कर सकते हैं ना। अल्पायु का कारण अशुभ कर्म होता है और दीर्घायु का कारण शुभ कर्म होता है। जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, जब तक ईश्वर ने शरीर दिया है, तब तक हमें शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। विविध प्रकार के भांति भांति के शुभ कर्म करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि किसी अवस्था में हमसे अशुभ कर्म न हो। बैर में विद्वेष में, द्वेष में वैमनस्य में हम क्यों अशुभ कर्म करें? जो शुभ कर रहा है उसको करने दीजिए। रावण ने तब से वैभव प्राप्त किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? रावण के सामने सारे पुत्र मर गए, पौत्र मर गए। क्यों मर गए? अशुभ कर्म के कारण। तो प्रकृति में कर्म प्रधान है, प्रकृति का संविधान कर्मफल विधान है। देश में रहे, विदेश में रहे, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। मूल बात कर्म में कष्ट है।